हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं सभी लोग। तो आज आपके लिए नई वीडियो अपडेट, नई वैकेंसी अपडेट लेके आ चुके हैं, जो किससे है आपकी रेलवे एएलपी 2024। जो वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसी के लिए हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। क्या करना है आपको, जब आपको फॉर्म भरना है तो उससे पहले ये वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। तो हम बात एक एक पॉइंट पे करेंगे। आरआरबी लोको पायलट में कितनी वैकेंसी आई है। एएलपी का मतलब होता है बच्चे असिस्टेंट लोको पायलट। लोको पायलट क्या हो, एक ट्रेन को चलाने के लिए एक पायलट की ज़रूरत होती है और एक असिस्टेंट लोको पायलट की ज़रूरत होती है। तो उसकी ये वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट में टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी 5696। ठीक है, 5696 एक वैकेंसी है जो बहुत कम है। ठीक है, जो क्या बहुत कम है, इसको इंक्रीज के लिए बातें हो रही हैं और ऐसी हम आशा करते हैं हम लोग ये वैकेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए हम क्वालिफिकेशन क्या होती है, यानी कि योग्यता क्या मांगी जाती है। आपके पास 10th होना चाहिए और साथ में ITI, तो आप असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास 10th और डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि पॉलिटेक्निक का, तो आप असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीटेक में। ठीक है, और टेक्नीशियन की जो इसमें वैकेंसी नहीं आई है, अगर टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, जैसे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमेशा साथ में आती थी, अभी नहीं आई है। ठीक है, तो टेक्नीशियन के लिए क्या मांगा जाएगा आपका 10+2 यानी कि 12th, वो भी किससे होना चाहिए, PCM से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। ठीक है, आशा करते हैं आपको क्वालिफिकेशंस के बारे में क्लियर हुआ होगा, डेटा क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट है। ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट हो गया आपका 20 जनवरी 2024 से। कब से हो गया है, 20 जनवरी 2024 से ये फॉर्म आपका फिल होना स्टार्ट हो गया है, और जो कब तक जाएगा, लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 तक। कब तक, 19 फरवरी 2024 तक ये अप्लाई होगा। और इसकी फीस क्या रहेगी, जनरल OBC EWS की 500 रुपये है। कितनी, 500 रुपये है। SC ST और फीमेल के लिए 250 रुपये है। ठीक है, 250 रुपये है। ये रहा आपका फीस स्ट्रक्चर और ऑनलाइन डेट के बारे में। अब हम बात करेंगे इसमें एज क्या मांगी है। एज का आपका क्राइटेरिया है 1/7/2024 को आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज क्या है आपकी जनरल EWS के लिए 30 ईयर, यानी कि 30 ईयर के आप मैक्सिमम तक जाएंगे जनरल और EWS में। SC ST के लिए आपको 5 ईयर एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी, यानी 30+5 यानी कि 35 ईयर। ठीक है, और OBC को आपको कितनी, 3 ईयर एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी, यानी 30+3 यानी 33 ईयर। ठीक है, OBC के लिए। तो आपका ये क्लियर हो गया डाटा क्या, एज के बारे में। ठीक है, जिसमें आपको 3 ईयर एज में छूट और मिलनी चाहिए। किस लिए, क्योंकि कोविड के कारण ये सभी वैकेंसियां लगभग दे रही हैं, सभी स्टेट दे रहे हैं। तो इसकी हम लोग मांग करने वाले हैं, मांग करेंगे आगे। और हम फिर बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पे, यानी सिलेबस के बारे में। तो इसका पहले होता है CBT 1। ठीक है, CBT 1 में सिलेबस क्या होता है आपका, 75 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट में करने होते हैं। और आपके नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/3। कितनी होती है, 1/3। इसका सिलेबस क्या रहता है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन। करंट अफेयर कितने रहेंगे, 10 क्वेश्चन। ये क्या होता है, ओनली क्वालिफाइंग होता है। कैसा होता है, स्क्रीनिंग होती है। क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं होता कि 33% ले आए आप क्वालिफाई हो गए, नहीं, फिर भी उस मेरिट में आना पड़ेगा, क्वालिफाइंग ही है। ठीक है, अब इसका 15 गुना CBT 2 में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, CBT 2 सिलेबस। अब CBT 2 का सिलेबस देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, CBT 2 2 पार्ट में होता है, पार्ट A और पार्ट B में। ठीक है, कितने में होता है, पार्ट A और पार्ट B में होता है। पार्ट A में 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके, 90 मिनट में करने होते हैं, यानी 1.5 घंटा। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 है पार्ट A में। इसका सिलेबस मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, GK के 10 क्वेश्चन और साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन रहते हैं। साइंस और इंजीनियरिंग के कितने रहते हैं, 40 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये पार्ट A हो गया लोको पायलट का। फिर उसके बाद आता है पार्ट B।
पार्ट बी में क्या है, आपके 75 क्वेश्चन है, ठीक है, 60 मिनट में करने हैं। ये सिर्फ क्वालिफाई होता है। इसमें क्या होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ट्रेड टेस्ट होता है, ओनली क्वालिफाई करना होता है आपको। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए होता है, एएलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए होता है। क्या करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद साइको होता है, ठीक है, उसको भी क्वालिफाई करना होता है, तब जाके आप कहीं असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे। तो एएलपी फाइनल मेरिट, एएलपी फाइनल मेरिट कैसे बनती है, ठीक है, एएलपी फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, आपको सीबीटी सेकंड का 70% जुड़ेगा, फर्स्ट का सिर्फ स्क्रीनिंग है, यानी कि फर्स्ट का कोई मार्क्स नहीं जुड़ेगा आपका फाइनल मेरिट में, और साइको का 30%, साइको का 30% यानी 100% हो गया। इस पे आपकी मेरिट बन जाएगी, ठीक है। सीबीटी सेकंड का 70%, साइको का 30%, और आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। उसके बाद आपका डीबी और मेडिकल होगा, उसके बाद डीबी होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं मैंने जो भी आपको पॉइंट बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी को भी किसी प्रकार का डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, और हम उसको नेक्स्ट वीडियो में वो सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। चलते हैं इसी वीडियो के साथ। जय हिंद।